हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के बीपीएससी टीआरई 4.0 एवं बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो अभी सबसे पहला प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी साहित्य की, ठीक है, तो जैसा अगर हम देखें तो हिंदी का पेपर अगर हम टीआरई को देख लें, ठीक है, अगर हम टीआरई परीक्षा को ले लें तो इसमें हिंदी आपको तकरीबन 80 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को देख लें तो तकरीबन जो है आपका 35 नंबर आपका हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे गए थे। अब ये जो रेशियो है ये 35 से 38 भी हो सकता है, ये 35 से आपका 40 भी जा सकता है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में लगातार बदलाव हो रहे। 1.0 कुछ और था, 2.0 कुछ और था, 3.0 कुछ और था। हो सकता है अब जो साहित्य और व्याकरण का रेशियो है अब इस बार थोड़ा सा वो बढ़ा दें, परीक्षा आयोग थोड़ा सा बढ़ा दें। तो अगर हम ये टारगेट लेके चलें कि हमारा हिंदी साहित्य जो है आपका 80 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य जो है आपका 80 नहीं 40 नंबर का आ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैम साहित्य बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, इसको हम कैसे पढ़ें कि हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को कवर कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू से गाइड किया है एक ही चीज़ पर कि जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको 2 चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न से हमें ये नॉलेज हुआ है कि हमारा 40 नंबर साहित्य आ सकता है। अब दूसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीवाईक्यूज देखने होंगे, ठीक है। अगर आप लोग पहला स्टेप ये है, अगर आप लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे हिंदी साहित्य का स्तर क्या है। टीआरई 4 में हिंदी साहित्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्टेट पेपर 2 में भी साहित्य आता है, लेकिन एस्टेट पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो पूरा दिया गया है, आपकी परीक्षा आयोग ने वेबसाइट पे सब कुछ दिया है। तो एस्टेट पेपर 2 में सब कुछ दिया है सिलेबस, लेकिन टीआरई के लिए कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य जो है आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल बिहार की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के पीवाईक्यू देखें। आप बिहार के साथ साथ यूपी टीजीटी देख सकते हैं, राजस्थान टीजीटी देख सकते हैं, झारखंड टीजीटी। आपको लगता है जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए होती हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़रूर देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका हिंदी साहित्य से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला। अब दूसरा पॉइंट जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करो तो बेसिक से तैयारी करो। बेसिक से तैयारी करने का तात्पर्य आप सबसे पहले थ्योरी को कवर करो। अब थ्योरी कैसे पढ़ोगे, चाहो तो आप किसी किताब से पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के लिए चाहे आप किसी किताब से पढ़ लो, ठीक है, चाहो तो आप किसी भी फैकल्टी का आप पेड बैच ले लो, ठीक है, आप पेड बैच ले लो। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो थ्योरी किताब से पढ़ेंगे तो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो किताब की भाषा को समझ जाते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको किताब की जो भाषा है वो कठिन लगती है, तो वो किसी टीचर का सहारा लेते हैं और किसी पेड बैच में एनरोलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से आपको क्या ज्ञान होगा, एक थ्योरी से आप तकरीबन 50 से 60 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको आदिकाल, जैसे हम मान लें इसका एक महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो है हिंदी साहित्य में आदिकाल। अब आपको आदिकाल की थ्योरी पता होगी, आदिकाल कब से शुरू हुआ, कब से कब तक की इसकी सीमा रखी गई है, आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य थे, फॉर एग्जाम्पल जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं लौकिक साहित्य। तो आप
आपको ये आप उसमें पढ़ेंगे, फिर आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट जैन साहित्य के बारे में, आप नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आप डिटेल्ड में पढ़ लेंगे। तो जब आप इन चीज़ों को डिटेल्ड में पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपका लास्ट जो काम है वो होगा आपको इनकी प्रैक्टिस करना, इनका अभ्यास करना। अभ्यास के लिए आप बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, आपके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट कराए जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से मॉक टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे, अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी का श्री गणेश करेंगे कि मतलब परीक्षाओं के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप एक सूची बनाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आदिकाल से, भक्ति काल से, हिंदी की भाषा एवं हिंदी के विकास से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यकीन मानिए हर एक बच्चे को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर हम घर में चाय बना रहे हैं तो हम एक बार ही देखेंगे 4 कप पानी में हम 4 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, 4 कप चाय में 4 चम्मच चीनी, एक ही बार में हमें आइडिया लग जाएगा, फिर हम हर बार उस चीज़ को दोहराएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार अभ्यर्थियों से कहती हूँ कि जो ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये एक पूरा आधार होता है जो हमें ये बताता है कि हमें अब ये इतना स्तर हमारी परीक्षा का है, इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है कि हो सकता है अब इस टॉपिक से परीक्षा में पूछ लिया जाए। कबीर पूछ ले, तुलसीदास पूछ ले, सूरदास पूछ ले, अगर आधुनिक काल में बात करें अज्ञेय को पूछ ले, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को पूछ ले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता। और सबसे पहले तो बच्चों को हम बता दें तैयारी में होते हैं 5 विकल्प, तो आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारी चीज हैं जिन पे तैयारी 4.0 वाले बच्चे कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एस्टेट की तो पेपर 1 आसान ही है, पेपर 2 थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़नी होती है, काफ़ी कम समय में परीक्षा ली जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होगा, लेकिन फिर भी प्रेशर में फिर भी आप लोग PYQ तो ज़रूर सारे देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगर आप लोगों को मेरे गाइडेंस में पढ़ना है तो मेरा पेड बैच भी आ रहा है जो आपका 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। 29 सितंबर से मैं एक ऐसा बैच लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं बच्चों को सबसे पहले तो पढ़ाऊंगी पूरी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण को पढ़ाना है पूरी परिभाषा से, पूरे नियम से, उदाहरण से ज़्यादा प्रैक्टिस में वहीं कराऊंगी पेड बैच में, जिससे बच्चों का वही कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद हम आपको साहित्य की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, जिसमें हम साहित्य में आपको पूरा काल विभाजन, पूरा हिंदी साहित्य का विकास, उसका इतिहास, पूरी हमारी अपने आधुनिक काल के पूरे जितना भारतीय हिंदू द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, उसके बाद जितनी गद्य विधाएं हैं उन सब पे बात करेंगे। फिर हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन, हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख सूक्तियाँ, इन पे भी हम आपको विचार करेंगे। सारा कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। 29 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है जिसका समय है आपका 1 बजे। 1 बजे मैं आपको पढ़ाना शुरू करी हूँ। मेरा टारगेट है तकरीबन 3 महीने में आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर कराना है, ताकि हम अगर तैयारी दिसंबर में हो रहा है तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहें। अब बच्चे जो भी लेना चाहते हैं सिलेबस आपका, जो भी बैच लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट करना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए, नवरात्रि चल रही है तो इसमें तकरीबन ट्रिपल वैलिडिटी का आप लोगों को ऑफर मिल रहा है, और 18 महीने के लिए आपको जो क्लासेस हैं वो मिल रही हैं मात्र 2400 रुपये में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है एनरोलमेंट करना, 18 महीने बहुत होते, इस दौरान TRE 4 हो जाएगा। डिस्काउंट कोड Y646 है, चूँकि आप मुझसे पढ़ेंगे तो ये मेरा कोड है, आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो मैं बता देती हूँ। बैच लेने के लिए आप जाइए गूगल पर, टाइप करिए @24/7, पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर इस प्रकार से लिखा है ऑल कोर्सेज, इस प्रकार स्टेट एग्जाम, देन बिहार स्टेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप बिहार स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपको बिहार का ये बैच लेना है, बिहार शिक्षक भर्ती का महापैक, ठीक है। महापैक एक बार ले लोगे तो आपको कोई भी और बैच में एनरोलमेंट नहीं करना होगा, इसमें ही आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी।
लिखा होगा बिहार शिक्षक भर्ती महापैक तैयारी 4 तैयारी 5, लेकिन वैलिडिटी सिलेक्ट कर लेना ज़रूर, 18 महीने 27 भी है, जिसको जैसा लेना है। ओरिजिनल प्राइस पे अगर आप जाएंगे तो ये तकरीबन 12,000 है, लेकिन अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस पर जो ऑफर चल रहा है, आप बाय नाउ पे जाओ, यहाँ कूपन कोड इंटर करो Y646 इंटर कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये पड़ेगा आपको मात्र 2498 रुपये में। मैंने 2400 कहा था क्योंकि आप लोगों को इसको डायरेक्ट अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से लेना है, जिसमें एक ऑप्शन आता है यूज़ कॉइन्स का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे यूज़ कॉइन्स पे जाएंगे, आप उस पर टिक कर देंगे, आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा। कोड याद रखो Y646, वही प्रोसेस, नाम लिखना है, फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी, अच्छे से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो आप हमारे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी होते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 11 बजे हिंदी साहित्य के लिए। धन्यवाद।